मैडम 2021 में सरकार ने सीईटी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी। उसके बावजूद 3 साल का समय निकल गया, लेकिन अभी तक मेंस का पेपर भी कुछ ग्रुपों को छोड़कर 2 ग्रुपों का केवल मेंस का पेपर हुआ है। उसके अलावा जो 61 ग्रुप हैं, 63 ग्रुप टोटल ग्रुप हैं, 32,000 पद हैं, उनके 63 ग्रुप हैं, उनके केवल मात्र 2 ग्रुपों का अभी तक मेंस का पेपर हुआ है। और जो 61 ग्रुप है उनका पेपर की भी प्रोसेस चालू नहीं हुई। 3 साल का समय जाया हो चुका है युवाओं का। और अब सरकार जो है ना कोर्ट में भर्ती हालांकि लंबित है, लेकिन सरकार हमारी पैरवी बिल्कुल भी कोर्ट में नहीं कर रही है। पिछली चार सुनवाइयों में केवल 1 या 2 मिनट की सुनवाई केवल होती है कोर्ट में। केवल आयोग केवल समय की मोहलत लेने के बाद अगली तारीख ले लेता है और युवा फिर से इंतजार करते रह जाते हैं। हम आयोग से भी इसको लेके आयोग के मेंबर से भी और चेयरमैन साहब से भी मिले थे। वहां से केवल आश्वासन मिलते हैं हमें अब की बार जो नेक्स्ट सुनवाई है उसमें आपकी पुरजोर तरीके से आपकी पैरवी करी जाएगी और ये जो परमिशन है बगैर कोर्ट की और ये प्रक्रिया जो रुकी हुई है भर्ती की वो जल्द से जल्द पूरी चालू कर दी जाएगी। और आपकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर तक ये डेडलाइन तय कर रखी थी आयोग ने भी और सरकार ने भी। सीएम साहब का भी बहुत ज्यादा बार बयान आ चुके हैं। तो अब पिछली जो 31 इसकी अक्टूबर की जो तारीख थी कोर्ट की, उसमें भी वही रवैया अपनाया गया सरकार ने। उससे पहले हमने 27 अक्टूबर को इस सरकार को एक अल्टीमेटम देने के लिए 31 अक्टूबर को हम हताश हो चुके हैं, हमारी प्रक्रिया चालू की जाए, उसको लेके हमने ट्विटर अभियान चलाया था। तो ट्विटर पे युवाओं ने HSSC कंप्लीट ग्रुप सी भर्ती का हैशटैग तकरीबन 4 घंटे तक और 1,36,000 ट्वीट करके सरकार को यह अल्टीमेटम दिया था कि अगर 31 अक्टूबर को हमारी पैरवी नहीं करी गई और जो बचे हुए ग्रुप हैं उनकी प्रक्रिया आगे चालू नहीं की गई और उनका जो है ना जो प्रोसेस रुकी हुई है उसको कोर्ट में से लेके परमिशन सटे नहीं हटवाई गई तो हम धरने पर चले जाएंगे। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब कोर्ट ने अपनी जो नेक्स्ट तारीख है वो 19 दिसंबर की दे दी है। तो उसी को लेते हुए और अब जैसे कि हमें पता है चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, आचार संहिता भी पास में है, 2-3 महीने बचे हैं, पर प्रोसेस जो है भर्ती की वो बहुत लंबी बची है। 61 ग्रुप की तो अभी पेपर लेने की भी प्रक्रिया पेंडिंग है और उसके बाद DV और कुछ अलग स्किल टेस्ट भी होने हैं। तो प्रोसेस बहुत लंबी है और अब हमारी ये मांग है कि 19 दिसंबर की जो तारीख कोर्ट ने दी है उसके लिए सरकार अर्ली हियरिंग में जाए और हमारी जल्द से जल्द ये जो स्टे की कोर्ट में जो स्टे है उसको हटवा के प्रोसेस चालू करके और आगे हमारी भर्ती की प्रोसेस जो पूरी करके और हमारी ज्वाइनिंग दे जल्द से जल्द। अब आपका जो यह धरना प्रदर्शन है ये आज से शुरू हो रहा है, अनिश्चितकालीन है या इसमें आगे किस तरह के पड़ाव आ सकते हैं? भूख हड़ताल है, क्या कुछ आपने सोचा है, क्या रणनीति? बिल्कुल मैडम, हमने ये पहले ही अल्टीमेटम सरकार को दिया था कि हमारी अगर 31 तारीख को प्रोसेस चालू नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। और हमारी यही है आगे कि आज भी हमने सीएम हाउस के घेराव के लिए हमने SP साहब को ज्ञापन दिया था और आज की हमारी डेट थी। तो हमारे SHO एक्शन साहब जो हैं उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा इंतजार करो, हम आपकी मीटिंग उनसे करवा देते हैं, हम उनसे समय ले रहे हैं, हमें थोड़ा मौका दो। प्रशासन के साथ हम पूरा कॉम्प्रोमाइज और जो है ना उनका वो भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिल्कुल। और हम लीगल तरीके से जो भी आगे होगा वो बिल्कुल ये बच्चे जो भी फैसला ले रहे हैं बार बार हम ट्विटर अभियान भी चलाएंगे और आगे भी मीटिंगें होती रहेंगी सरकार गवर्नमेंट के लेवल पे भी और आयोग के लेवल पे भी। और हम जल्द से जल्द यही मांग हमारी कि अर्ली हियरिंग में जाए और हमारी पैरवी करके प्रोसेस चालू करके पूरी करके प्रोसेस और हमारी ज्वाइनिंग करवाए।